फ्रेंड, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो टारगेट चल रहा है वो चल रहा है क्रेश कोर्स स्पेशल, जिसमें कि हम लोगों ने क्रमशः कंटिन्यूटी तक जो है डिटर्मिनेंट तक टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट किए हैं। और आज हम लोग जो है कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन कोशिश करेंगे, रॉल्स, एलएमबीटी और रेट मेजर तक जितना जिससे रिलेटेड है आज कंप्लीट कर देंगे 1 आवर में। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है देखिएगा। कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी फंक्शन क्या होता है, याद रखिएगा कि अगर कोई फंक्शन जैसे कि ये लिखे हैं, ये मेरा क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, निगेटिव। ये मेरा क्या है, पॉजिटिव। और ये जो फंक्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। जो पॉजिटिव है उसको बोलते हैं RHL, जो निगेटिव है उसको क्या बोलते हैं, LHL, जो ऑरिजिन पे है उसको बोलते हैं FX। अगर तीनों बराबर हो तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूटी फंक्शन। क्वेश्चन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं। बोल रहा है क्या कि टेस्ट द CF, लिखा रहा है क्या नाम, टेस्ट द CF कंटिन्यूटी फंक्शन है। यदि FX बराबर दिया है कितना, x प्लस 5, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 है। और दूसरा क्या लिखते हैं, x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 1 है। सॉरी, x इज ग्रेटर देन 1 है। ध्यान से देखिएगा, दो एक टाइप का आता है। बोले क्या क्वेश्चन में लिखा है, x इज लेस देन इक्वल टू 1 है और दूसरा क्या है, x इज ग्रेटर देन 1 है। तो बताइए कि इसका मतलब दो मीनिंग हुआ। एक मीनिंग क्या हुआ, x इज लेस देन 1, और दूसरा मीनिंग क्या हुआ, बोले तो x बराबर हो। कोई दिक्कत? तो जो लेस है वो मेरे लिए क्या है बताइए तो, LHL है। पढ़ाए भी थे लेफ्ट हैंड में। बोले 1 पे चेक करेंगे तो 1 माइनस h टेंडिंग टू 0। जहाँ पे x है वहाँ पर रख दीजिए 1 माइनस h प्लस 5। बताइए तो h टेंडिंग टू 0, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस 0 और प्लस 5, 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6। अब चलते हैं हम लोग किस में, तो RHL में चलते हैं। F1 प्लस h, देखिए तो बराबर भी है ऑरिजिन, तो यहाँ पे ऑरिजिन भी चेक कर सकते हैं। बोले तो LHL के बाद क्या लिखेंगे, ऑरिजिन। F1 पे चेक कीजिए, x की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस 5 दैट इज क्या हो गया, 6। अब चलते हैं ये RHL पे। जैसे RHL पे चलेंगे 1 प्लस h, बोलिए h टेंडिंग टू 0, x की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस h माइनस 5, h टेंडिंग टू 0। बोलिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 माइनस 5, एक में 5 गया, कितना बचा, -7। बताइए दोनों बराबर है तीनों। LHL बराबर क्या है, ऑरिजिन, और नॉट इक्वल टू RHL। तो कैसा फंक्शन है, बोलिए तो DF एट x बराबर किस पे, 1 पे। एक सवाल ये हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, एक आता है क्वेश्चन आपका क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए जिसमें लिखा रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर बोल दे क्या चीज़, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। समझिएगा ध्यान से, k का मान बोलता है निकालने के लिए। यदि fx बराबर कितना है, kx प्लस 5 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 है। और दूसरा क्या है, x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन कितना है, 2 है। दो प्रकार का फंक्शन है। एक मेरे पास क्या है, बोले तो लेस देन इक्वल टू 2 है, दूसरा क्या है, x इज ग्रेटर देन 2 है। अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, जहाँ बोले याद रखिएगा, जहाँ फाइंड द वैल्यू बोले वो हर हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होता है। LHL RHL ऑरिजिन तीनों बराबर होता है। ये मेरा क्या है बताइए तो, LHL में चेक कीजिए, f 2 से छोटा है क्या लिखेंगे, 2 माइनस h टेंडिंग टू 0। बताइए तो क्या हो जाएगा, k इंटू 2 माइनस h प्लस 5, h टेंडिंग टू 0, तो k इंटू 2 माइनस 0 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा, 2k प्लस 5, इक्वेशन 1। अब बोलिए बराबर है, बराबर का मतलब क्या है, ऑरिजिन। F2 पे चेक कीजिए कितना हो जाएगा बताइए तो, k इंटू 2 प्लस 5, ये भी मेरे पास क्या हो गया, 2k प्लस 5, इक्वेशन सेकेंड। और एंड लास्ट में आइए, किस में आते हैं, तो RHL में। F 2 प्लस h टेंडिंग टू 0, x की जगह क्या लिखेंगे बोले तो, 2 प्लस h माइनस 1, h टेंडिंग टू 0। तो 2 प्लस 0 माइनस 1 दैट इज कितना हो गया, 1, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब कोई दो को बराबर कर दीजिए, 1 बराबर हम लोग थर्ड करते हैं, बोले तो क्या हो जाएगा, 2k प्लस 5 इक्वल टू 1। तो 2k बराबर क्या हो गया, 1 माइनस 5, तो 2k बराबर कितना हुआ, -4, तो k का मान कितना आ गया, -2। इस ढंग का सवाल एक आता है। ठीक है, दो हो गया। अब देखिए, और हाँ एक ये भी सवाल जो कि हम सजेशंस में भी दिए हैं कि fx बराबर अगर लिखा रहे x साइन 1/x, कंडीशंस क्या बोलता है,
x इज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा कंडीशन में क्या बोलता है कि 0 हो यदि x बराबर 0। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, x रहे या x स्क्वायर है। देखिए आइए, x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, या तो लेस है या तो ग्रेटर है ना। बोलिए तो लेस जैसे है तो हम लोग किस में चलेंगे, LHL में। f बोलिए क्या होगा, 0 माइनस एच, एच टेंडिंग टू 0। एक्स के जगह क्या लिखेंगे, 0 माइनस एच इंटू साइन बोलिए 1/0 माइनस एच, एच टेंडिंग टू कितना होगा 0। ये लिख सकते हैं माइनस एच इंटू साइन बोलिए 1/0 माइनस एच, तो माइनस एच तो -1/h। लिमिट क्या है बताइए, तो h टेंडिंग टू 0। अगर h का मान यहाँ पे 0 देते हैं तो 1/0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, नहीं आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, 0 h का मान 0 इंटू इसका साइन का रेंज किसके किसके बीच होता है, -1 और +1 के बीच में। तो 0 गुना एनीथिंग दैट इज क्या हो गया बताइए, तो 0। अब सिमिलरली चलिए RHL में, बोले तो RHL में क्या लिखेंगे, 0 + h, एच टेंडिंग टू 0 बोलिए क्या हो जाएगा, 0 + h इंटू साइन बोलिए 1/0 + h, एच टेंडिंग टू 0, h इंटू साइन 1/h, एच टेंडिंग टू 0। तो 0 + h फिर वही निकलेगा कि -1 से लेके किसके बीच होगा बोलिए, तो +1 के बीच में होगा। तो 0 गुना एनीथिंग्स दैट इज कितना हो गया 0, दोनों 0 हो गया। और ऑरिजिन पे कितना मान दिया है, 0 दिले है, ऑरिजिन पे कितना दिया है बोले तो f0 पे कितना है 0, तीनों बराबर है। तो ये फंक्शन क्या है बोले तो कंटिन्यू है। तो ये कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी का 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन एंट्री करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यू के बाद एक्चुअल में डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं अभी चूंकि टाइम बहुत कम है तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों एक साथ करेंगे स्टार्ट। अभी हम वेक्टर कर देते हैं टोटल 2D और 3D से रिलेटेड कंप्लीट जो आता है बोर्ड में वो टोटल हम शुरू से एक बार रिकॉल कर देते हैं, A to Z सवाल हम बता देते हैं। तो आज के ही वीडियो में आइए वेक्टर हम लोग शुरू करते हैं। एक बार हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव आता है इससे रिलेटेड हम टोटल ऑब्जेक्टिव कर देते हैं, फिर 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है। तो आज कंप्लीट हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 घंटा भी कहीं लगे, लेकिन आज हम वेक्टर हम कंप्लीट करेंगे। तब अगले दिन जो है प्रोबेबिलिटी कर देंगे और डिफरेंशियल और प्रॉपर्टीज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए वेक्टर में समझिएगा कि किसी भी वेक्टर का जो एडिशन होता है, क्या होता है, वेक्टर का जो एडिशन का मतलब क्या होता है, जो मेन चीज़ है उसी पर हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। वेक्टर का जो एडिशन करते हैं वो कौन सा लॉ पे डिपेंड करता है, तो ट्रायंगल लॉ पे। ध्यान से देखिएगा, वेक्टर का जो एडिशन है वो किस लॉ पे डिपेंड करता है, ट्रायंगल लॉ पे करता है। चलिए बोलिए क्या लिखेंगे, जैसे देखिएगा ये एक ट्रायंगल है AB और क्या है C। जैसे मान लीजिए A से B लिखा, B से C, पुनः क्या होगा A से C। देखिएगा ध्यान से, अगर हम लोग वेक्टर के एडिशन लॉ से चलते हैं तो पहले क्या लिखेंगे, A से B, दूसरा बोलिए तो B से C बराबर बोलिए A से C लिखेंगे। इसको इधर लाइए, क्या लिखेंगे, A से B, B से C बराबर क्या करा दिए -C से A बराबर कौन वेक्टर, 0 वेक्टर। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है AB + BC प्लस कितना CA बराबर कौन सा वेक्टर बोलिए तो 0 वेक्टर। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कोई भी वेक्टर का जोड़ जो है एडिशन जो है हम किस लॉ से करेंगे, तो ट्रायंगल लॉ से करेंगे, करेक्ट यहाँ तक। अब देखिए इसमें 2-4 चीज़ होता है, जो मेन चीज़ होता है कि वेक्टर का जो अगर बोलेगा कि कोई भी वेक्टर मान लीजिए A दिया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट है उसी पर फोकस करें, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो अभी शुरू से बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे एक कोई वेक्टर है, अगर इसका बोल दे कि मॉडुलस निकालिए, देखिएगा एक ही साथ हम बता रहे हैं क्या निकालना है। पहला में मॉडुलस निकालिए, दूसरा में क्या बोलता है निकालने के लिए, यूनिट वेक्टर निकालिए। यूनिट वेक्टर का दूसरा नाम क्या है, तो डायरेक्शन वेक्टर है। और तीसरा में मेरा क्या बोल देगा कि डायरेक्शन कोसाइन बताइए, क्या बताइए, डायरेक्शन कोसाइन। देखिए टोटल चीज़ हम नहीं बता रहे हैं, जो मेन आता है उसी पर फोकस कर रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिए, ए कितना वेक्टर है, I + J + K है, x एक्सिस y। अगर बोल दे कि मॉडुलस निकालने के लिए, तो मॉड ऑफ क्या होता है A इज इक्वल टू √। बताए तो I के साथ कितना गुणांक है, 1 है, J के साथ भी कितना है, और ये कितना हो जाएगा बोलिए तो रूट कितना हो गया 3। कम याद रखिएगा, मॉडुलस कभी भी जो है निगेटिव नहीं होता है, लेस देन 0 नेवर, कभी भी नहीं होगा। एक तो समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा सेकेंड में क्या कहता है बोलिए तो क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर।
यूनिट वेक्टर में क्या बोलेंगे, ए कैप, बोले तो क्या लिखा जाएगा, वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर। बोले ए कितना है, वेक्टर ए है आई प्लस जे प्लस के बटे बोलिए अंडर रूट वन के स्क्वायर, वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर। बोले तो इसको क्या लिखेंगे, आई प्लस जे प्लस के, अब बटे बोले कितना होगा, रूट अंडर 3। कोई दिक्कत, ये निकल गया। अब देखिए थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है निकालने, बोले तो डायरेक्शन वेक्टर। कौन सा वेक्टर निकालेंगे, डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन बोलेगा, अगर डायरेक्शन कोसाइन बोलेगा तो देखिए जैसे ए लिखे ना, आई के साथ कितना कोफिशिएंट है, 1/√3, इसको हम लोग बोलते हैं एल। एम क्या है बोले तो फिर 1/√3, जे के साथ भी है, और एन बोलिए क्या होगा, 1/√3। यही होता है डायरेक्शन, ठीक है। तो एल बराबर हम लोग जानते हैं कि एल इक्वल टू क्या होता है, कॉस अल्फा, एम बराबर क्या होता है, कॉस बीटा, और एन बराबर क्या होता है, कॉस गामा। और अगर हम फॉर्मूला पे चलते हैं तो जानते हैं एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1। लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, ये भी क्या होता है 1। और अगर साइन में चलते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है 2। और एक और फॉर्मूला देखिए, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू क्या होता है 4/3। कोई दिक्कत, ये ऑब्जेक्टिव पर्पज से आता है, ठीक है। अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं क्या, यूनिट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है। टोटल से छोटा छोटा मेन क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। कोई भी वेक्टर का जो प्रोडक्ट है, ये भी समझ लीजिए, किसी भी वेक्टर का प्रोडक्ट जो है वो दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है डॉट, और दूसरा क्या होता है क्रॉस। अगर डॉट में चलते हैं तो ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू क्या होता है कॉस थीटा। और अगर ए क्रॉस बी निकालते हैं तो होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू बोलिए साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है। अगर आई जे के है, आई जे के है, यहाँ पर क्या लिखे हैं जे के आई, अगर बोला जाए डॉट, ठीक है, तो आई डॉट जे क्या होगा 0, जे डॉट के क्या होगा सब होता है 0। लेकिन अगर कंपोनेंट क्या हो सेम हो, क्या हो कंपोनेंट सेम हो, तो बताइए क्या होगा आई डॉट आई 1 1 1। कोई दिक्कत, सेम कंपोनेंट में 1 1 1 होता है। याद रखिएगा कि ए डॉट बी जो होता है वो किसके बराबर होता है बी डॉट ए के। ऐसे लॉ को हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड, कौन सा लॉ बोले तो कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। कौन सा लॉ कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, तो ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। ए डॉट बी ए क्रॉस बी, यहाँ तक समझ में आ गया कम्यूटेटिव लॉ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब क्रॉस में देखिए। क्रॉस प्रोडक्ट कौन सा है, क्रॉस प्रोडक्ट में याद रखिएगा क्रॉस में जो है अगर आई जे और क्या लिखे हैं के, इधर क्या लिखे हैं जे के आई, है ना बोलिए। क्रॉस आई क्रॉस जे में ऑप्शन क्या है के, जे क्रॉस के में आई और के क्रॉस जे में जी, ठीक है, ये एब्सेंट हो गया। अब इसको पलट दीजिए, जे के आई, इधर बोले तो क्या लिखेंगे आई जे के, फिर क्रॉस देंगे प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस में जे माइनस आई, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, माइनस के माइनस ये लिख दीजिए पहले आई जे के आई जो बचेगा, ठीक है। अब इसमें याद रखिएगा ये दो चीज़ तो हो गया। अगर रहेगा, अगर रिमार्क में लिख देते हैं, ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है कि अगर सवाल में बोल दे कि ए डॉट बी अगर 0 हो तो समझिएगा वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर टू वेक्टर क्या है बी। और अगर बोलता है कि ए क्रॉस बी बराबर 0 वेक्टर, तो समझिएगा ए वेक्टर जो है पैरेलल टू वेक्टर क्या है बी। अगर बोल दे क्या कि ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी रहे, तो समझिएगा कि ए वेक्टर जो है वो पैरेलल टू क्या है बी। और अगर ए क्रॉस बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, तो समझिएगा कि ए वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू वेक्टर क्या है बताइए तो बी। ये छोटा छोटा टूल्स बता रहे हैं आई जे के। अब इससे रिलेटेड हम लोग जो है प्रॉब्लम को करते हैं। तो लगभग आज मेरी कोशिश रहेगी कि कम से कम 10 से 15 सवाल को सॉलिड बताइए। आप भी अपने से मेहनत कीजिए, ठीक है। हम तो मेन सवाल बताएंगे, ठीक है, क्योंकि इतना दिन पढ़े हैं तो जरूर कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही होगा, ठीक। तो चलिए देखिए, यदि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब सवाल बता रहे, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना वेक्टर है बोले तो
जीरो सब मिक्स करके बता रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कि टू प्रूफ करने के लिए, टू प्रूव ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर कितना, बोले तो सी क्रॉस ए। कोई दिक्कत? इसको प्रूफ करना है, ध्यान से देखिएगा, ये सवाल है। देखिए प्रूफ में बोले तो ए बी सी कितने हैं, जीरो। हमको क्या प्रूफ करना है, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना वेक्टर है, जीरो वेक्टर। अब कहते हैं क्या, मल्टीप्लाई कीजिए, प्री मल्टीप्लाई वेक्टर ए ऑन कौन साइड, बोलिए तो नहीं, बोथ साइड। अस्थिर से समझिएगा, क्या लिखेंगे, ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी बराबर कितना होगा, वेक्टर ए गुना जीरो, मल्टीपल कीजिए तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस, बोलिए वेक्टर ए क्रॉस सी बराबर कितना, जीरो वेक्टर। बोलिए ए क्रॉस ए सेम कंपोनेंट है, जीरो वेक्टर। ए क्रॉस बी बराबर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए क्रॉस सी, ये जीरो वेक्टर तो खत्म ही हो गया, क्या बचा, बोलिए तो ए क्रॉस बी। अगर इसको पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सी क्रॉस ए। इक्वेशन इसको क्या मानेंगे, 1। एक बार फिर से अगेन मल्टीप्लाई कीजिए, अगेन किसे मल्टीप्लाई करते हैं, बी से ऑन, बोलिए क्या होगा, वेक्टर बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या लिखेंगे, वेक्टर बी क्रॉस जीरो। बोलिए गुना कीजिए तो कितना होगा, वेक्टर बी क्रॉस ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी बराबर कितना, जीरो। बताइए तो कहीं सेम कंपोनेंट है, ये तो है बी क्रॉस ए, ये तो जीरो वेक्टर बराबर प्लस कितना है, बी क्रॉस सी इक्वल टू कौन सा वेक्टर, जीरो। अब इसको उधर कर दीजिए तो हम क्या लिखेंगे, बोले तो बी क्रॉस सी बराबर, बोलिए माइनस कितना हो जाएगा, बी क्रॉस ए। अगर हम थोड़ा सा पलट देते हैं, बी क्रॉस सी बराबर कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी। इक्वेशन क्या मानेंगे, थर्ड, 2 ना। अब दोनों को बराबर कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से वी गेट, बोले क्या हो जाएगा, ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, सी बराबर ए है, तो ए क्रॉस बी बराबर, बोलिए बी क्रॉस सी बराबर, बोलिए सी क्रॉस ए। प्रूफ हो गया ना, यही प्रूफ करना था। देखिए ये भी सवाल आता है, ए क्रॉस क्या है, बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस करता है ए प्लस बी। देखिए जीरो वेक्टर प्रूफ करना, ध्यान से देखिएगा इसको किस तरह प्रूफ करेंगे। बताइए तो पहले मल्टीप्लाई कीजिए तो बोलते जाइए, प्लस सी प्लस, बोलिए बी क्रॉस प्लस, बोलिए तो सी क्रॉस ए प्लस, बोलिए सी क्रॉस बी। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, ए क्रॉस बी है प्लस, बोलिए ए क्रॉस सी है प्लस, बोलिए तो बी क्रॉस सी। अगर इसको पलटेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी माइनस, बोलिए ए क्रॉस सी माइनस, बोलिए बी क्रॉस सी। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो बराबर होता है किसके, माइनस बी क्रॉस ए के। ए क्रॉस सी जो है माइनस किसके बराबर होता है, बोलिए तो सी क्रॉस ए के। और बोलिए बी क्रॉस सी जो है माइनस, बोलिए सी क्रॉस बी। हाँ है ना, बोलिए ये सब कट गया, जैसे कट गया कितना हो गया, जीरो वेक्टर। कोई दिक्कत? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट चलिए देखिए, बोला क्या, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आई प्लस 2j प्लस 2k एंड 2i प्लस j माइनस के। मीनिंग समझिएगा ध्यान से। फाइंड द एरिया ऑफ क्या लिखा है, बोले तो पैरेललोग्राम। एक देखिए यहाँ से, ठीक है, हम लोग क्या मान लेंगे, ए बी सी और क्या है डी, ए बी सी डी मान लीजिए, कोई दिक्कत? अब देखिए ए बी और सी डी का वैल्यू दिया है, कितना दिया है बताइए तो, ए बी और सी डी। बोलिए ए बी बराबर, ए बी को हम लोग क्या मान लेते हैं, वेक्टर ए। देखिए कितना दिया है, आई प्लस 2j प्लस 2k। ए बी के बाद बी सी बराबर वेक्टर बी मान लिए, क्या होगा 2i प्लस j और माइनस के। कोई दिक्कत नहीं, चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो एरिया ऑफ कौन सा है, पैरेललोग्राम ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का एडजेसेंट साइड का मॉडुलस। किसी भी याद रखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग जो है डिटरमिनेंट में निकालते हैं। पहले क्या लिखेंगे,
आई जे के, आई के साथ कितना कोफिशिएंट है 1 2 2 1 2 2, फिर बोलिए 2 1 -1, कोई दिक्कत। इसको सॉल्यूशन कीजिए, आई रखे, ये कैंसिल -2 -2 माइनस जे रखे, बुलेट करता हुआ -1 -4 प्लस के रखे, ये कैंसिल 1 -4, बुलेट कितना हो जाएगा -4i माइनस माइनस प्लस 5j, है ना, बोलिए माइनस कितना हो गया 3k, कोई दिक्कत। अब ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है बोलिए तो एरिया, एरिया क्या हो जाएगा मॉड ऑफ a क्रॉस b, बोलिए मॉड क्या निकलेगा -4 का स्क्वायर प्लस बोलिए 5 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, कितना होगा बोले तो 4 चौके 16 5 है 25 3 93, बोले 16 9 25 25 कितना हो गया 50, 50 का वर्गमूल क्या होगा 5√2, कोई दिक्कत। और एंड इसमें कभी कभी बोल देता है क्या चीज़ निकालिए, तो यूनिट वेक्टर निकालिए, ऑल्सो फाइंड यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का a क्रॉस b का क्या निकालना है बोले तो कौन सा वेक्टर निकालना है यूनिट वेक्टर, तो ये होता है यूनिट वेक्टर मैंने एन कैप बराबर होता है प्लस माइनस a क्रॉस b बटे होता है मॉड ऑफ a क्रॉस b, ठीक है। बोले क्या लिखेंगे प्लस में से, बोले a क्रॉस b कितना निकाले हैं -4i प्लस 5j माइनस बोलिए 6k अब बटे अंडर रूट कितना है बताइए 50 ना, 5 रूट कितना हो जाएगा 2, यही इसका क्या आ गया आंसर हो गया, कोई दिक्कत। एरिया हाँ 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 देगा, कभी कभी निकाले तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए a क्रॉस b मॉड का क्या है स्क्वायर बराबर क्या है a डॉट b, फिर क्या है a डॉट b और b डॉट b। देखिए ध्यान से, कभी कभी ये सवाल पूछ देता है। सबसे पहले बताइए तो कि a क्रॉस कितना है b पूरे का मॉड का स्क्वायर है, कोई दिक्कत। हम इसको क्या लिख सकते हैं a क्रॉस b को मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इंटू बोले क्या होगा साइन थीटा, पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। चूंकि मॉड है तो एन कैप भी होता है, लेकिन एन कैप का जो है कैसा वेक्टर है यूनिट वेक्टर है, तो इसका वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा 1 के, राइट। अब बोले तो मॉड ऑफ a को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको बोले क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो बोले इसको क्या लिखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, गुना कीजिए a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस बोलिए a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बोले तो इसको क्या लिखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए बी इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना, बोलिए a स्क्वायर b स्क्वायर को लिख सकते हैं वेक्टर a इंटू वेक्टर a, इसको बोलिए क्या लिखेंगे वेक्टर b इंटू बी माइनस बोलिए क्या लिखेंगे a डॉट b का होल स्क्वायर। अगर हम इसको लिखना चाहते हैं a डॉट a b डॉट b माइनस, इसको 2 बार लिख सकते हैं a डॉट b इंटू a डॉट b, हाँ ना, बोलिए। अब इसको अगर डिटर्मिनेंट में हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे a डॉट a, फिर बोलिए तो a डॉट b, फिर बताइए क्या होगा बोलिए ना हो a डॉट b और इधर क्या होगा b डॉट, देखिए गुना करेंगे ना। और ये भी कभी कभी प्रूफ देता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़ लैग्रेंजेज आइडेंटिटी, LAGRANG, लैग्रेंज कौन सा फॉर्मूला बोले तो आइडेंटिटी, ये सवाल कभी कभी पूछा जाता है। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए बोलता है कि मॉड ऑफ ए कितना है √3, मॉड ऑफ बी कितना है एंड ए डॉट बी कितना है 3, तो कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अच्छा सवाल है, चलिए बोले तो फाइंड द क्या निकालना है एंगल। सबसे पहले बोले तो क्या दिया है क्वेश्चन में ए डॉट बी, और हम बोले थे ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। बताइए तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा ए डॉट बी बटे बोलिए मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, बताइए तो ए डॉट बी कितना है 3, मॉड ऑफ ए बोलिए √3 इंटू 2, नहीं तो ये तो कट जाएगा, किससे कटेगा √3 से, ये कितना हो गया √3 बटे 2 कितना होगा कॉस थीटा, देयरफॉर थीटा बराबर कितना डिग्री होगा बोले तो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 को क्या लिखेंगे π/3, ऐसे समझ में ना। ओ सॉरी √3 कॉस 60 नहीं कॉस π/6 होगा, कॉस 30 होगा बाय मिस्टेक, ओ सॉरी कॉस 60 नहीं होगा बल्कि क्या होगा कॉस 30 डिग्री, ऐसे समझ में ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए 3 डायमेंशन बेस जो है इंपॉर्टेंट सवाल बता देते हैं, जो 5 मार्क्स का कभी कभी 2 नंबर में आता है, और आप अपने से कोई गैस पेपर होगा ही उसको देखिए आप
ठीक है, आप ऐसे बनाइए। सब तो संभव है नहीं, हम मेन कर देते, इतना दिन पर है, 1 साल का है। देखिए 3 डायमेंशन में जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है, बोले थे पहला कि अगर यहाँ पे देखिएगा ये 3 एक्सिस लिए, एक है एक्स, वाई और क्या लिए जेड। एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग जेड। ध्यान से देखिएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग ए कंपोनेंट लिए, एक्स एक्सिस के अलोंग हमेशा आई होता है, जे होता है और क्या होता है के। तो आई का मॉडुलस क्या होगा 1 0 0। जे के साथ क्या लिखेंगे बी, ये होगा 0 1 0। और यहाँ पे जब सी लेंगे नुमा क्या लेंगे बताइए तो पर्सन, सी लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, अगर कोई बोल दे कि एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा 1 0 0। वाई एक्सिस के अलोंग बोलिए तो 0 1 0। और जेड एक्सिस के अलोंग बोलिए तो क्या होगा 0 0 1। ठीक है, ये एक्सिस के अलोंग होता है। कोई दिक्कत पूछता है कभी कभी कि मॉड ऑफ आई कितना होगा, तो ये क्या होता है 1। मॉड ऑफ जे बोलिए क्या होता है 1। और मॉड ऑफ के भी कितना होता है बोलिए तो 1 होता है। कहीं कोई दिक्कत। अब देखिएगा यहाँ पे हम बोले थे कि अगर बोला जाए कि डायरेक्शन कोसाइन, क्या बोलेगा दुनिया, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो में देखिए अंतर क्या है। ये टोटल अगर एल लेते हैं तो इसके बीच का कंपोनेंट क्या होता है ए। ये टोटल एम लेते हैं तो ये क्या होगा बी। और टोटल एन लेते हैं तो कितना हो जाएगा सी। तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि एल बटे ए, एम बटे बी और एन बटे क्या होता है सी। कभी कभी पूछता है कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे का क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब देखिए मेन जो सवाल है जो पूछा जाता है, बोलेगा इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए प्लेन, क्या लिखा है इन ए प्लेन में। देखिए क्या क्या होता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक सेकेंड, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए स्पेस में लिखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए सिर्फ हम फिगर बनाते हैं, ये एक्सिस है। ठीक है, कोई एक लाइन एल है, ये मेरा ओ से पी पोजीशन वेक्टर है, ओ से ए मेरा क्या है पासेस पॉइंट, या ओ ए मेरा क्या है बोले तो पासेस पॉइंट, ओ पी मेरा क्या है पोजीशन वेक्टर, और बी कोई वेक्टर है जो इस लाइन के क्या है पैरेलल है। कोई दिक्कत, पैरेलल है तो हर हमेशा इसका जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए स्पेस जो किस पॉइंट से पास कर रहा है 1 पॉइंट से पास करता है। किस पॉइंट से पास कर रहा है 1 पॉइंट से पासेस है 1, दैट इज कॉल्ड किससे पास कर रहा है बोले तो ओ ए से। और जब ओ पी की बात होगी तो ये हर हमेशा कौन सा पोजीशन होगा बोले तो पोजीशन वेक्टर होता है। ये कैसा वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर। तो इक्वेशन ऑफ लाइन 2 प्रकार का फॉर्म होता है। एक कौन सा फॉर्म होता है वेक्टर फॉर्म, तो आर बराबर क्या लिखेंगे ए प्लस लेमडा बी। ठीक है, 1 लाइन का इक्वेशन। और इसी का अगर पूछा जाए कि कार्टेशियन फॉर्म बताइए, कौन सा फॉर्म बताइए कार्टेशियन फॉर्म, तो होता है एक्स माइनस x1 बटे ए, वाई माइनस y1 बटे बी, जेड माइनस z1 बटे सी। यही एक फॉर्मेट होता है। कोई दिक्कत 1 लाइन का इक्वेशन। और अगर 2 पॉइंट से पास करता है, कितना पॉइंट से पास करता है 2 पॉइंट से अगर पासेस होता है तो इसका फॉर्मूला जो आर बराबर होता है वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस ए। और इसी का अगर पूछा जाए कौन सा फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म बोलेंगे तो एक्स माइनस x1 बटे नीचे में क्या होगा x2 माइनस x1। ठीक है, दूसरा देखिए क्या होगा y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। हम ये एक्चुअल में पढ़ाए थे इस टाइप का। ठीक है, तो एक बार 11.1 आज क्या कीजिएगा आप लोग को एक रूटीन देते हैं कि जितना वेक्टर का है जो सवाल हम बताए हैं टोटल एक बार रिवीजन कर लीजिएगा 10.1 2 3 4, इसके बाद 11.1 11.2 11.3 तक था। आज ये टारगेट रखिए आज हम लोग कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो वेक्टर का एक तो एक चीज़ कीजिएगा, क्या चीज़ वेक्टर का टोटल कंप्लीट आज जो है आप कंप्लीट टारगेट ले लीजिए 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा होगा वेक्टर आज खत्म कर दीजिए। ठीक है, जितना बताया आइए एक बार पलटाते जाइएगा बहुत कुछ रिकॉल हो जाएगा। तो हम तो बता रहे एक मोटा मोटी जो मेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा टोटल वेक्टर का 2 से 2.5 घंटा आज कंप्लीट कर लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ सवाल और बताते हैं। देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द, एक 5 नंबर का क्वेश्चन था, अच्छा से देखिएगा। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द 2 लाइन्स। देखिए 3 प्रकार का लाइन होता है।
एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। ध्यान से देखिएगा, आज आप लोग कंप्लीट ही कर लीजिएगा। कौन सा लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसा लाइन जो कट करता हो दो जगह, ठीक है, उसका हर हमेशा शॉर्टेज डिस्टेंस किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, एक होता है स्क्यू लाइन। कौन सा लाइन होता है? स्क्यू लाइन। ये कैसा लाइन है कि ये लाइन गया यहाँ पे जाके कट कर गया, मिल गया, ठीक है, जिसका हमेशा शॉर्टेज है। सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा SD। दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो मान लीजिए 2 वेक्टर का इक्वेशन का लाइन है, 2 वेक्टर ऑफ इक्वेशन और पहला वेक्टर का भी तुरंत बताए थे A1 प्लस कितना है, मान लीजिए लेमडा B1 है। और सेकेंड वेक्टर लाइन का इक्वेशन क्या है? ये तो R1 ना लिखे हैं, R2 बराबर A2 प्लस म्यू ऑफ B2। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अब बटे मॉड ऑफ क्या होता है? B1 क्रॉस B2। और टोटल का क्या होता है बोलिए तो? मॉड। याद रखिएगा कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। एक हो गया। अब इसके जस्ट बाद थर्ड में जो आता है वो कौन सा लाइन है बोलिए तो? पैरेलल लाइन। कौन सा लाइन है? पैरेलल लाइन। इसमें क्या होता है कि दो लाइन जिसका हर हमेशा शॉर्टेज डिस्टेंस होता है वो इक्वल है, जैसे रेल का पटरी है ना बोलिए। कहीं देखें कि एक जगह ब्रॉड गेज है जाके मीटर गेज में हो गया, फिर नैरो में हो गया, ऐसा तो संभव नहीं। तो हर एक का दोनों दो लाइन का इक्वेशन, एक मेरा R1 बराबर है A1 प्लस लेमडा B1 और दूसरा मेरा क्या है? R2 बराबर A2 प्लस म्यू ऑफ B2। तो इसका जो SD निकालेंगे, फॉर्मूला होता है सॉरी एक मिनट रुकिएगा। देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है? B क्रॉस A2 माइनस A1 अब बटे क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ B। और टोटल का क्या होगा? मॉड। ठीक है, ये दो प्रकार का लाइन है। इससे पहले एक एक सवाल उठाते हैं, एक सवाल बनवाते हैं पहले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल देखिए, फाइंड द कौन सा डिस्टेंस बोलता है? शॉर्टेज डिस्टेंस। याद रखिएगा I प्लस क्या है? जे। के है इसमें? लेमडा है। देखिए तो 2I माइनस जे प्लस के यहाँ क्या है? 3I माइनस 5। ये दोनों अलग अलग है कि ना? जब दोनों अलग अलग हो तो वो स्क्यू लाइन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए तो फर्स्ट लाइन का इक्वेशन A बराबर कितना है? I प्लस जे, ठीक है। बोलिए तो A1 हो गया, बोलिए B1 कितना है? बोलते नहीं आप? 2I माइनस जे प्लस के। वही तो हम लिखे हैं, क्या उर्दू में लिखे हैं? A2 क्या है? 2I प्लस जे माइनस के। बोलिए तो B2 कितना होगा? 3I माइनस 5J प्लस कितना? 2K। कोई दिक्कत यहाँ तक है या नहीं बोलिए? अब देखिए हमको चाहिए क्या? A2 माइनस, सॉरी ये तो कैसा लाइन है पहले बोलिए तो? स्क्यू लाइन। स्क्यू लाइन का हम लोग फॉर्मूला ऑलरेडी लिखे हैं, है ना बोलिए। सबसे पहले क्या चाहिए? B1 क्रॉस B2। तो हम तो बताए थे कि कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट को किससे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट से। बोलिए क्या लिखेंगे पहले? I J K। बोलिए इसमें कितना है? 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 2। इसको लिख सकते हैं I। ये दोनों कैंसिल, बोलिए कितना होगा? -2 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस जे लीजिए, ये कैंसिल है, 2 दूना -3 प्लस के उठाइए तो -10 प्लस 3। बोलिए तो ये कितना हो जाएगा? 3I माइनस बोलिए जे माइनस कितना हो गया? 7 के। कोई दिक्कत? इसका हम लोग मॉड भी निकाल लेते हैं। बोलिए मॉड ऑफ क्या होगा? B1 क्रॉस B2 का मॉड अंडर रूट 3 3 जा 9 प्लस 1 प्लस 49। 49 प्लस 1 क्या हुआ? 59 हो गया, है ना बोलिए। ये निकालते देख लीजिएगा थोड़ा सा करेक्ट है। अब हमको क्या चाहिए बोलिए तो? A2 माइनस A1 निकालिए। A2 माइनस A1 बोलिए तो सम क्या होगा? 2I में I गया, I J में से J गया, 0J माइनस के सिर्फ बचेगा, क्या बचेगा? माइनस के, ठीक है। अब पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब आगे। चलिए देखिए आगे जो हम लोग किए थे, R वेक्टर 2 दिया था ने, B1 क्रॉस B2 निकाले थे, A2 माइनस A2 निकाले थे। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या निकाले थे? B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस 1। तो B1 क्रॉस B2 डॉट हो गया। अब बोले मॉड ऑफ इतना क्या 59 निकाले थे। अब गुना कीजिए तो I डॉट I1 क्या हो जाएगा? 3, I डॉट K 0 हो जाएगा, J डॉट I 0, सिर्फ K बचेगा। तो 3 प्लस कितना हो गया? 7 ना? अरे नहीं हुआ 3 प्लस 7, 3 प्लस 7, अरे ठीक तो है। K डॉट के बोले कहता हुआ 10 बटे कितना हुआ? रूट अंडर 59।
यही आपका जो है आंसर हो गया 10 बटे जो है √50। नहीं तो ये हम इस क्यू लाइन का बता दिए 10 में। हाँ ठीक है। अब इसके बाद एक सवाल उठाएंगे तो पैरेलल लाइन का बता देंगे। आज भर इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हो सकता है कि आज ही आपका सेकेंड वीडियो आए, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में और देखिए ये वेक्टर खत्म कर देंगे, तब प्रोबेबिलिटी का और एलपीपी का एक साथ एक वीडियो का, नहीं सॉरी, प्रोबेबिलिटी का एक ही वीडियो जाएगा 1.5 घंटे का। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।